आप अपने बच्चे की बेडवेटिंग को लेकर बहुत परेशान हैं, यानी कि बिस्तर में पेशाब कर देने को लेकर बहुत ही परेशान हैं। रात में आपका बच्चा अक्सर पेशाब कर देता है, जिसकी उम्र 6 साल या इससे अधिक हो गई है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संदीप शुक्ला और आज मैं बता रहा हूं आपको बेडवेटिंग के बारे में, जिससे आप इस परेशानी से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। आपका बच्चे की उम्र अगर 6 साल या उससे अधिक है और आपका बच्चा नाइट में बिस्तर में पेशाब कर देता है, जिसे बेडवेटिंग कहते हैं, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों को विस्तार से जानते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि उसका डेवलपमेंटल डिले है, उसके ब्लैडर का जो साइज है वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं है जितना कि नाइट में यूरिन बनता है। दूसरी बात, उसका जो नर्वस सिस्टम है वो अभी फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, जो कि मांसपेशियों को नींद में ब्लैडर की मांसपेशियों को कंट्रोल कर सके और पेशाब को रोक सके, यूरिनेशन को रोक सके। तीसरी बात, कोई उसको यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। चौथी बात, उसका ब्लड शुगर लेवल भी हमें चेक करना होगा कि ब्लड शुगर तो ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से यूरिन अननेसेसरली ज़्यादा बन रहा है, जो कि होल्डिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है। चौथी बात, एक हार्मोन होता है जिसको वैसोप्रेसिन कहते हैं, जिसका सिक्रीशन कम होता है और वो यूरिन की मात्रा को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से यूरिन ज़्यादा बनता है जितनी कैपेसिटी होनी चाहिए। इन सभी कारणों के साथ साथ बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं जो कि आपके बच्चे की परेशानी का कारण बनते हैं। वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, बच्चे को डिप्रेशन होना, बच्चे को पनिशमेंट मिल जाना, स्कूल में पनिशमेंट मिल रहा है, घर में बहुत पनिश हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चा डिप्रेस रह रहा है और उसकी वजह से भी ऐसे कंट्रोल लॉस हो जाते हैं। या बच्चे में कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया है, जिसकी वजह से ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है और रात में नींद के दौरान वो यूरिन फ्लो हो जाता है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, आज हम आपको पूरी बात बताते हैं। बच्चे की उम्र 6 साल से अगर अधिक है, 6 साल से के बच्चे बिस्तर में पेशाब करना नॉर्मल बात है, उनमें किसी मेडिसिन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन 6 साल के बाद अगर बच्चे बेडवेटिंग कंटिन्यू कर रहे हैं तो ज़रूर आपको कुछ तरीके अपनाने चाहिए। जैसे पहला, कि आपको बच्चे का फ्लूइड इनटेक शाम को 7 बजे के बाद रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, यानी कि बंद कर देना चाहिए। कोई भी तरल पदार्थ जैसे दूध है, चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, इस तरह की चीज़ें आप शाम 7 बजे के बाद बिल्कुल भी ना दें। बच्चे को अर्ली डिनर कराएं। बिस्तर पर जाने से पहले एक बार यूरिनेशन के लिए ज़रूर भेजें उसको, कि एक बार यूरिन करके आए, लगे हो न लगी हो उसकी आदत में शामिल करें कि जितनी भी बार जब भी सोने जाए उससे पहले यूरिन करके तभी सोए। और अगली बात, कि जब भी बाई चांस अगर बच्चा आपका बेडवेटिंग कर देता है तो सुबह उठकर उसे पनिश बिल्कुल भी ना करें। जनरली पेरेंट्स करते हैं कि बच्चे पर चिल्लाने लगते हैं कि इतने बड़े हो गए हो, अभी भी पेशाब कर रहे हो, दूसरा बच्चा नहीं करता है। आप दूसरे बच्चे से कंपेयर तो बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग होता है। उसको पनिश ना करें, कोशिश करें कि उसको नोटिस करने से पहले ही बेडशीट चेंज कर दें और उसके नोटिस में आ जाए तो उसको बताएं कि कोई बात नहीं बेटा, ये हो जाता है, आप ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, बच्चों में होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसके बाद भी अगर बच्चा आपका बेडवेटिंग कंटिन्यू करता है तो ज़रूर चिकित्सक से सलाह लीजिए और सिम्टम्स को ध्यान रखकर उसको एग्जामिन कराए कि डॉक्टर आपके बच्चे को कुछ मेडिसिन देंगे जिससे आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये एक बच्चे के लिए शर्मिंदगी का कारण होता है और बच्चा, अगर आप पनिश करेंगे इसको लेकर, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे, तो बच्चा इंट्रोवर्ट होता जाएगा, जिसकी स्टडीज़ में भी परफॉर्मेंस होंगी, स्कूल में भी सबसे पीछे जाने लगेगा और इसका बुरा असर पड़ने वाला है उसके साइकी पर, उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर। तो इसलिए खुलकर बात करें बच्चे से, समझाएं, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन का जो मैनेजमेंट है वो करें और अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं जो इस ब्लैडर कंट्रोल को रिस्टोर कर सकती हैं बच्चे में, और आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। होम्योपैथी इसके लिए बहुत ही कारगर है, बहुत ही सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
होम्योपैथिक दवाओं को सेवन से आपका बच्चा इस परेशानी से हमेशा हमेशा के लिए फ्री रहेगा और आप भी स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर अपने बच्चे को एग्जामिन कराएं और होम्योपैथिक दवाओं से इस परेशानी को दूर कराएं।